व्यापारी बंधु करें नगर निकाय चुनाव की तैयारी। नितिन अग्रवाल कानपुर के मर्कज चेंबर हॉल में आयोजित वैश्व सम्मेलन में बोले आबकारी मंत्री। कानपुर शनिवार को कानपुर के मचेन चेंबर हॉल में आयोजित व्यापारी वैश्वीय सम्मेलन में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों को संबोधित करते बोले कि आगामी नगर निकाय चुनाव में अपनी तैयारी करें और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत बनाएं। इस मौके पर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए बोले कि पूर्व मुख्यमंत्री के कुछ चमचे आज भी उनको मुख्यमंत्री कहते हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में सांसद अशोक रावत, बिल्हौर विधायक राहुल बच्चा, एमएलसी अरुण पाठक, प्रदेश महामंत्री उद्योग व्यापार संगठन ब्रजेश शुक्ला, करणी सेना संगठन महामंत्री शिवांश चंदेल, प्रदेश मंत्री मनोज गुप्ता, कानपुर ग्रामीण जिला पुनीत गुप्ता, सुभाष गुप्ता, विनीत गुप्ता, मनोज गुप्ता, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज एसोसिएशन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहित वर्मा आदि क्षेत्र के समस्त व्यापारी मौजूद रहे। और आज उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष को पूरी तरीके से नकार दिया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता अगर विश्वास कर रही है तो वो योगी जी पे, मोदी जी पे विश्वास कर रही है। और मैंने तो व्यापारियों का आह्वान किया है कि व्यापारी समाज जिसके साथ खड़ा हो जाता है उसकी सरकार बन जाती है। मैंने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार व्यापारी बंधु मिलकर 80 की 80 लोकसभा सीटें भाजपा को जिता के माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत। आपको लगता है जो ट्विटरवाद हुआ, इस विवाद हुआ, राजनीति की एक शुचिता है, उस पर एक कलंक लगा है? नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोग राजनीति में राजनीतिक मुद्दों पे लड़ते हैं और मैं भी राजनीतिक मुद्दों पे ही बहस करता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन जब व्यक्तिगत कोई प्रहार करता है तो उसका जवाब देना लाजमी है। और मैं देख रहा था कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता मुझ पर व्यक्तिगत प्रहार कर रहे थे तो मुझे भी उनको जवाब देना आवश्यक हो गया था। और जो मैंने लिखा था वो हमने सच्चाई लिखी है, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, सब जानते हैं। बल्कि उनके पिता ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अखिलेश ने मुझे धोखा दिया है और जिसने पिता को धोखा दिया वो कभी भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या कहते हैं जिनको अखिलेश जी ने धोखा दिया है वो बीजेपी के करीब काफ़ी आ रहे हैं, जैसे कि बहू भी आ गई, कुमार जी भी काफ़ी करीब आ गए, और नेताजी भी करीब आ रहे हैं क्या? देखिए ऐसा है, कौन भाजपा में आएगा कौन भाजपा में नहीं आएगा ये हमारा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और जिस तरीके से देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आज हर कोई ये देख रहा है कि आज हम विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जो अगर आ रहा को इसको देख के कोई प्रभावित हो रहा है और कोई पार्टी से आना चाहता है तो हमारा नेतृत्व तय करता है कि कौन पार्टी में आएगा कौन पार्टी में नहीं आएगा। शिवपाल भी आने वाले हैं। अब इसका जवाब तो आदरणीय शिवपाल जी ही दे पाएंगे, मैं तो इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। आपके बड़े करीबी रहे ना। नितिन जी, आपने जिन पर ट्वीट किया, जिनको औरंगजेब बताया, आज वो नोएडा गए। मुख्यमंत्री रहते हुए कभी वो नोएडा गए नहीं। क्या लग रहा है कि आप लोगों ने उनको एसी कमरे से बाहर निकाला? अब तो जैसे कि अभी कुछ नेताओं ने कहा था कि उनको एसी से बाहर निकलना चाहिए और शायद अब वो एसी से बाहर निकले, वो नोएडा ही गए हैं, तो मेरे ख्याल से उनको शायद ये एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको नकार दिया, इसलिए कुछ निकलने का काम भी कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, उनको सलाह दूंगा कि कम से कम अपने पिता से कुछ सीखें और राजनीतिक गुण लें। अच्छा, आप आबकारी मंत्री हैं, दिल्ली में आबकारी को समझ गए होंगे, बड़ा विवाद चला वहाँ पे, तो ये माना जाए कि यूपी की आबकारी नीति पूरी सही है, सब सारे ठेके? देखिए, उत्तर दिल्ली में जो चल रहा है वो तो जांच चल रही है, जांच का विषय है, जांच में जो भी आएगा वो आपके सामने होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर मैं आबकारी नीति की बात करूं तो आज उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति को अन्य प्रदेश भी लागू कर रहे हैं। तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारी जो आबकारी नीति है उसको अन्य प्रदेश सरकारें भी, जहां पे विपक्षी पार्टियों की भी सरकार है, वो हमारी नीति से प्रभावित होकर अपने प्रदेश में उस नीति को लागू करने का काम कर रहे हैं। तो लगता है केजरीवाल को आपकी नीति अपनानी चाहिए? अब वो इनका विषय है, उनको अपनानी चाहिए। पहले तो ये जांच ही हो जाए कि उनकी नीति थी उसमें क्या खामियां थी। और चीज़ें भी जो आपकी नीतियों में नहीं होने जा रही हैं? नहीं, अभी तो देखिए नीति बनी हुई है, 2022-23 की नीति बनी हुई है। 2023-24 में नई नीति जब आएगी उसमें हम देखेंगे, विचार करेंगे और कोई इम्प्रूवमेंट अगर कर सकेंगे तो उस नीति में हम उसको इम्प्रूवमेंट करके लेकर आएंगे। आपके द्वारा अखिलेश यादव जवाब दूंगा अखिलेश जी अगर मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं अखिलेश यादव को जवाब दूंगा, मैं उनके किसी विधायक को जवाब नहीं दूंगा। पुनीत गुप्ता, जिलाध्यक्ष कानपुर ग्रामीण। आज क्या कार्यक्रम हुआ है?
आज ये व्यापारियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन है। माननीय मंत्री जी हमारे श्री नितिन अग्रवाल जी यहाँ पर आ चुके हैं और जो भी हमारे व्यापारियों की समस्याएं हैं उसका निवारण वो कर रहे हैं और करते रहते हैं। व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण वो करते हैं। आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया, आप किस तरीके से कार्य करेंगे व्यापारियों को? जी, आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया, आप कानून किस तरीके से लोगों को व्यापारियों की अपनी समस्याओं को दूर करने की जाकर उनसे जो भी समस्याएं होती हैं, हमारे संपर्क में भी हैं व्यापारी। क्या कुछ नए व्यापारी वर्ग भी जुड़ेंगे अपने साथ? हाँ, बिल्कुल जुड़े हैं। हॉल में एक उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के कानपुर मंडल का विशाल व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नितिन अग्रवाल जी, जो कि आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में हैं। उन्होंने आज सभी व्यापारियों का अपने हार्दिक दिल से स्वागत किया और उनको सरकार की जितनी भी लाभ की योजनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराया और आगामी 2024 में होने जा रहे चुनाव के लिए उनको बोला कि एक साथ होके भाजपा को जीत दिलाएं, ताकि इसी तरीके से देश और प्रदेश की सफलता जारी रह सके। आप पर भरोसा किया कानपुर के व्यापारियों, आप अपने व्यापारियों से? मैं अपने व्यापारियों से एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से वो अपना विश्वास और अपना दिल हमारे प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल द्वारा इस भाजपा सरकार को जिताने में लगाते आए हैं, उसी तरीके की रुचि वो आगे 2024 के चुनाव में भी दिखाएं, ताकि भाजपा पूर्ण रूप से एक बार फिर से इस देश में हम लोग के सरकार बना सके।